हेलो गाइस, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि देखो, पहला इक्वेशन दिया है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब जो कमाई, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब जो टोटल आपने जो कमाया माइनस एक्सपेंसेस, यानी जो आपने खर्चा किया वो माइनस आप कर दोगे तो आपका एक्चुअली जो आपने कमाया वो आपको इनकम मिल जाएगा। प्रॉफिट, अभी एक प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे अपन, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, तो अपने को एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। प्रॉफिट और गेन एक ही है, बट गेन क्या होता है कि देखो, प्रॉफिट आपके बिजनेस से होता है, जो आप रेगुलरली जो काम कर रहे हो, वो जो धंधा कर रहे हो। जैसे आप समझो कि आपका फर्नीचर का धंधा है, ठीक है, तो आपको उससे जो इनकम हो रहा है वो आपका प्रॉफिट होगा। बट आपने लॉटरी, ठीक है, माला माल वीकली में क्या होता है कि वो किसान रहते हैं, वो एक बंदे ने लॉटरी खरीदा होता है, जो लॉटरी जीत जाता है तो उसको मारते हैं। पूरी स्टोरी लॉटरी पे है। तो जो लॉटरी है ना, वो केस में वो लॉटरी क्या है, वो लॉटरी आपका गेन है, सॉरी गेन बोल रहा हूँ, गेन है, वो सडन गेन है। वो आपके बिजनेस से नहीं है, वो हमेशा होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए वो गेन है। जैसे मान लो मैंने बड़ा कंपनी ख़रीदा है, मैंने बड़ा मशीन ख़रीदा है उस चप्पल बनाने का, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के काम, और सडन मुझे वो मशीन को बेचना पड़ रहा है, ठीक है, वो मशीन को मुझे सडन बेचना पड़ रहा है। तो वो क्या होगा, उससे जो पैसा आएगा वो, उससे अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो वो गेन होगा, वो प्रॉफिट नहीं होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ हो गई। मतलब कि गेन जो होता है वो नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता, वो एक्सेप्शनल होता है। मतलब कि वो चीज़ नॉर्मल नहीं होता, जो नॉर्मल बिजनेसेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। अभी परचेस का सीधा सा मतलब है कि आप गुड्स खरीद कर रहे हो, सिर्फ इससे ही परचेस का डील होता है। परचेस अकाउंट कभी फिक्स एसेट्स में नहीं आता। फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग फिक्स है, जैसे कि परचेस अकाउंट में आप जो डेली गुड्स खरीद रहे हो वो आ जाएगा। परचेस में आपने पेन खरीदा, उनका ये भी आ सकता है, ठीक है, और भी चीज़ें परचेस में आ सकती है, ठीक है। बट ये नहीं परचेस में आएगा कि फिक्स एसेट्स आपने खरीदा मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप उसको खरीदा तो परचेस में डाल दो, नहीं, उसका सेपरेट। जैसे कंप्यूटर अकाउंट आपका ओपन होगा, ठीक है, तो ये है परचेस, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे, देखो, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो, फर्नीचर सिटिंग कस्टमर, देखो क्लोथ डीलर है, ठीक है, फर्नीचर ले रहा है, वो सिटिंग का कस्टमर। देखो कंपनी है भाई, कंपनी खुला है तो भाई देखो अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। उसने चेयर वेयर ख़रीदा है, ठीक है, तो वो जो चेयर है ना, फर्नीचर वर्नीचर रखा है, वो क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग फिक्स एसेट्स में डालेंगे, ठीक है। और बट अगर समझो एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है, उसने उसने क्या बोलते हैं, फर्नीचर लिया है डे, तो वो तो उसका ट्रांजैक्शन ही है, वो डेली बेसिस पे वो गुड्स का लेन देन करता है, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कि एक अपना रियल इस्टेट ओनर है, बिल्डर है, तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग जो होता है ना, वो फिक्स एसेट नहीं होती, वो उसके लिए इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है उसका। समझ में आया? क्योंकि वो उस पर ही लेन देन करता है। तो लेन देन में जो होता है वो हमेशा, चाहे कोई भी कितने भी कीमती चीज़ हो, अगर वो उसके बिजनेस का लेन देन है तो वो इन्वेंट्री में जाएगा, फिक्स एसेट्स वो नहीं होगा, ठीक है। सेल का मतलब तो पता ही है, ठीक है। ट्रांसफ़र, इसमें ओनरशिप होता है टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, ठीक है, प्राइस के लिए कस्टमर को। और देखो कभी भी सेल, फिक्स एसेट्स के सेल में सेल नहीं
अकाउंट आता है, उसमें क्या आएगा, जैसे कंप्यूटर मैंने बेच दिया तो कंप्यूटर अकाउंट आएगा, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट नहीं है, अरे सेल अकाउंट नहीं आएगा कि राजन को दिया तो राजन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिसीवर कौन है, राजन, राजन डेबिट हो गया, गोज आउट क्या है, सेल अकाउंट, नहीं वो नहीं, गोज आउट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर आएगा क्योंकि वो रियल एसेट है। और सेल क्या है, इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड, बट सेल इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सेल्स अकाउंट नहीं है। फर्नीचर या कंप्यूटर ये जो फिक्स एसेट्स होते हैं इनका अपना नाम होता है, इनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न वही भाई, हमने बेचा था जेठालाल को, अब जेठालाल अपने को रिटर्न कर रहा है एसी, 2 एसी डिफेक्टिव है या समझो क्वालिटी अच्छा नहीं है, और जेठालाल ने अपने को रिटर्न कर दिया, ठीक है। गुड्स क्या होता है, जो डेली रूटीन में अपन बेचने, खरीदने या प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए होता है, वो गुड्स होता है। ये रॉ भी हो सकता है, ये फिनिश गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एक्चुअली गुड जो होता है रॉ मटेरियल है जिसको हम लोग फिनिश गुड, मतलब समझो आप कि मैंने प्लास्टिक स्पीकर ये वो लिया मैंने स्पीकर बनाने के लिए, ठीक है, स्पीकर के पार्ट्स और रोम प्लास्टिक वगैरह लिया मैंने क्या बनाने के लिए, ईयरफोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो मैंने जो लिया वो सब चीज़ें रॉ थी, और मैं जो बना दिया फाइनल प्रोडक्ट, जब बोट का ईयरबड भाई तैयार हो गया, वो प्लास्टिक और साउंड वाउंड के जो भी वटेवर चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सब मिला के बना दिया, तो वो जो है रॉ से फिनिश गुड बन गया। तो फिनिश गुड क्या है, ईयरबड बन गया आपका, ठीक है, ठीक है। तो जो डेली रूटीन में है, मान लो गोल्ड, सोनार के लिए गोल्ड क्या है, वो उनका असेट है, गुड्स है वो, ठीक है, असेट नहीं है भाई, गुड्स है, ठीक है। कारपेंटर के लिए लकड़ियाँ, फर्नीचर या जो भी है वो क्या है, उनके लिए गुड्स है, ठीक है। अब देखो स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है ना आपके पास, समझो आपने 10,000 मतलब आप समझो आप एसी के डीलर है, 10 एसी आपने खरीदवाया था, ठीक है, आते गया जाते गया जाते, बट एंड में आपके पास 2 एसी बच जाता है, तो वो क्या होगा, स्टॉक इन हैंड हो जाएगा, और वो नेक्स्ट ईयर आप ओपनिंग अकाउंट में दिखाओगे ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो स्टार्टिंग के ओपनिंग जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जब